बच्चों ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स नाम से हेडिंग है। ये बीच बीच में एबनॉर्मल नाम ऑर्गेनिक में आते हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं। इनका कोई अजीब सा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे एक राइल ग्रुप है, लाइल ग्रुप है, विनाइल साइनाइड है। तो जो भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं इनको अलग से हम लोगों ने ले लिया है ताकि बीच बीच की केमिस्ट्री में जो दिक्कत आएगी तो हम कहेंगे फर्स्ट पेज पे जो हमने लिखाया है ये उसी पॉइंट से आ रहा है। तो अब जरा देखते हैं CN को साइनाइड। ये कोई IUPAC नेमिंग नहीं चल रही है, यहाँ पर ये जनरल नेम चल रहा है। इत्तेफाक से एक IUPAC नेम में भी नाइट्राइल कॉमन ही रहता है। तो ये साइनाइड है CN, और NC ये आइसोसाइनाइड है। ये N है क्या? ये हम लोगों ने 11 में पढ़ा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की होती है 3। तो जब मान लो हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो HCN के अंदर इस तरह से बॉन्डिंग होती है। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है नाइट्रोजन के साथ, एक है हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर हाइब्रिडेशन की बात करना चाहें हम लोग यहाँ पर तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? एक सिग्मा होता है। 2 सिग्मा के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या बनना है? sp का शेप लीनियर होता है। ये थोड़ी बात पुरानी कहते चल रहे हैं और ये बातें कभी भी यूज होती रहती हैं। 11 में जितना भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल में किया पढ़ा था वो सब कुछ कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि 11 से हमें कोई मतलब ना रहा हो। तो बेहतर होगा जिन लोगों ने 11 में सही से नहीं पढ़ा था, अगर वो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो उनको पुराने गैप भी फिल करना होंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वरना इतना भी काफ़ी है, मगर चूँकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर है, लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने जो लूप होल्स हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए, फुलफिल कर दें। तो CN NC में क्या था? NC में वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाते वक्त तुम लोगों को बताया था। NC कैसे बनता है? N है ये नाइट्रोजन और C इस तरह से। अब इसमें क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्ड से 2 तो उसकी जरूरत पूरी हो गई। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये किसी के साथ जुड़ा होगा CH3 से, H से, किसी से भी। तो ये NC ग्रुप को हम क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड कहेंगे। जैसे अगर हमने यूं लिख दिया तो मिथाइल साइनाइड, ये कोई IUPAC नेम नहीं, कॉमन नेम की बात है, मिथाइल साइनाइड। अगर कहीं CH3NC लिखा हुआ पाया गया तो हम उसे कहेंगे क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसे CNO क्या होता है? साइनेट। जैसे यहीं पर CNO लिख दिया जाए, मिथाइल साइनेट हो गया। और यही CH3NCO है तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और डबल बॉन्ड CN2 एक है साइनामाइड ग्रुप है, मिथाइल साइनामाइड। तो ये साइनामाइड ग्रुप है, बहुत रेयरली यूज होगा, हमें मिलेगा कुछ स्टैंडर्ड जगहों पर जहाँ पे कोई अच्छे लॉजिक वाली चीज़ें होंगी। फिर ये नाम फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। विनाइल ग्रुप क्या होता है? तो विनाइल ग्रुप जो है बच्चों, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड वैलेंसी छोड़ दी, तो ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। बेवजह किसी लॉजिक से, कोई IUPAC नेमिंग नहीं है, बस कॉमन है। जैसे वो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl लिख दिया जाए तो फर्स्ट चैप्टर का हो गया है। ये हाइड्रोकार्बन का हमारा क्या नाम होगा? विनाइल क्लोराइड। अगर CN लगा दिया जाए विनाइल साइनाइड, Br लगा दिया जाए विनाइल ब्रोमाइड, तो ये ग्रुप अपने आप में कि एक CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री वैलेंसी, इसको हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये विनाइल ग्रुप है। इसी तरह से 3 कार्बन की चेन अगर होती है तो एलाइल होता है। 3 कार्बन में भी एक जगह डबल बॉन्ड चाहिए। जैसे कि यही आगे बढ़ा दिया जाए इसमें, तो देखो CH2 एक CH और आगे बढ़ा दिया, ये ग्रुप हो गया हमारा एलाइल। अगर यहाँ पे Cl लगा दिया जाए तो इतना हिस्सा हमारा जो है वो एलाइल है, तो ये हो जाएगा हमारा एलाइल क्लोराइड। ठीक है, एलाइल क्लोराइड। अगर Cl लगा दिया जाए तो एलाइल साइनाइड। कोई IUPAC नेम नहीं, कॉमन नेम है, इसकी बात कभी भी राइटर्स या टीचर्स नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा एक ऐसे ही ग्रुप एक है एक्राइल। ठीक है, और रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, ये सब लोग मिलेंगे तुम्हें कहाँ? फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेंगे। और ये कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें कि मतलब ये नाम कहाँ पे लिया गया, तो इसीलिए ये इस नाम में पहचान होता है। हालांकि IUPAC नेम अभी सीखेंगे, IUPAC नेम बनाए तो नंबरिंग 1 2 3 होगा। 3 क्लोरो प्रोप इन 1, ये IUPAC नेम है, मगर वैसे ये एलाइल क्लोराइड है।
अब यहाँ पे ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत ये है कि अगर वो नाम ये लिख देते और कहते कि भाई तुम इसे बोलो कुछ भी, तो हम अपनी मर्जी है IUPAC बोले या हम कॉमन नहीं बोले। प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है कि जब वो हमें ये नाम दे के कह देते हैं, वो कहते हैं एलाइड क्लोराइड की AgNl3 से रिएक्शन कराइए। अब एलाइल क्लोराइड हम सोच रहे हैं यार एलाइल क्लोराइड तो यार IUPAC में कहीं नहीं आया, ये क्या है? तो इस वक्त हमें एलाइल ग्रुप की ज़रूरत होती है। इस तरह जब वो क्वेश्चन देते हैं तो पता नहीं किस नाम में हमसे बात करें, तो जितने नाम उसके बनाए जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं IUPAC या कॉमन, उन पर सारी हमारी कमांड होना चाहिए ताकि हम उनकी बोली को समझ सकें, उनके दिए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये एलाइल क्लोराइड। इसी तरह से जो ये ग्रुप है एक्राइल। एक्राइल किस तरह का है देख लो भाई, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किसी से जोड़ रहा हो, C से जोड़ रहा हो, N से जोड़ रहा हो, किसी से भी, इस ग्रुप को, इतने ग्रुप को कहते हैं एक्राइल ग्रुप। इतने ग्रुप को कहते हैं एक्राइल ग्रुप। तो ये एक्राइल ग्रुप हमारा आ रहा है, तो इसका हमने एक यूज करा है एग्जाम्पल के लिए। CH2 CH सिंगल बॉन्ड CN। तो ये CN जो है तो इसकी वैलेंसी तो 4 पूरी वैसे ही होती है, 11 में सीखा था। कार्बन की वैलेंसी तो तुम्हें 4 करना ही है, ठीक है। अगर नहीं सीखा था तो इन सारे लोगों में 11 के बैठ सके तो उसमें दोबारा बैठो, बस अपने डेटा का करो अरेंजमेंट और उसको भी सीखो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, मगर इतने सारे बेसिक्स हमें कोई टीचर या राइटर बहुत सिस्टम से सिखा नहीं पाता, इसलिए चीज़ें उलझ के रह जाती हैं और ये चीज़ें हमें मुश्किल लगने लगती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। और कमी हमारी होती है, क्या कमी होती है? कभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम छोड़े बैठे हैं, कभी केमिकल बॉन्डिंग पूरा सीखा नहीं है हमने एग्जाम के वक्त में वक्ती तौर पे हेडिंग्स याद करके उसे लिख के आ गए थे। तो अब उनकी ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ती रहेगी वहाँ वहाँ हमको प्रॉब्लम होती रहेगी, इसलिए हमें उधर की सारी ही बातें क्लियर करना है। उसके लिए इतना एफर्ट नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये लगे सोच के कि यार पूरा 11 पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है बच्चों। तुम्हें पता है कि जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता है उसने अगर 4 चैप्टर तैयार कर लिए और बहुत मुश्किल से सोच समझ के कुछ चीज़ें याद करी हैं 4 चैप्टर में, जितनी एनर्जी मान लो 100 जूल एनर्जी गई है उसमें, उतनी ही 100 जूल एनर्जी में 11 और 12 दोनों हो जाएगा और सोच समझ के आसानी से हो जाएगा अगर पूरा पढ़ लिया। तो कभी कभी हम लोग गलत अप्रोच कर रहे होते हैं, तो बड़ा ये काम की बात है। जब हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो उन्हें देख के बड़ा अफसोस लगता है कि अगर हम इम्पॉर्टेंट में 10 क्वेश्चन भी बता दें तो याद करने में माइंड का बहुत सारा डेटा जाएगा। उतने डेटा में तो पूरे वो 10 चैप्टर हो सकते हैं। फ़र्क क्या है? इसे सिस्टम से सीखा जाएगा तो सीखने में ऐसे शुरू में लगता है कि बड़ा मुश्किल काम होगा, बहुत टाइम लगेगा, मगर सीखने में कुछ टाइम नहीं लगता। हमें पूरे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाना है, रट्टा नहीं करना है, बस चीज़ों को समझते जाना चाहिए। ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, सारी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर है CN में ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया था मगर अंडरस्टूड था, यहाँ पे शो कर दिया। चाहते तो यहाँ पे भी CN लिख सकते थे, तो इसको 2 सेंस में बोल रहे हैं। अगर हम इतने ग्रुप को देखें तो देखो विनाइल ग्रुप है, तो विनाइल और CN को साइनाइड, तो विनाइल और साइनाइड नाम हो सकता है। इसी का एक और नाम हो सकता है, अगर इस वाले पार्ट को बोलें तो ये एक्राइल ग्रुप है। एक्राइल के साथ ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड N को आगे बताने वाले हैं नाइट्राइल कहते हैं, तो एक्राइलो नाइट्राइल हो जाता है, ये एक्राइलो नाइट्राइल। तो इस तरह से इन दोनों ग्रुप को यूज करके हमने ये बनाया। ये क्या है? फिनाइल। अब हम थोड़ा ऊपर से स्पेस ले रहे हैं। फिनाइल, फिनाइल में तुम लोग बहुत कुछ जानते थे। पहले 11th में तुम्हारे पास पूरा बेंजीन था, एरोमेटिक केमिस्ट्री थी, हल्की सी एक झलक दिखाते हैं यहाँ पर बहुत ही। अब इस वक्त तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर हम लोगों ने जब सीखा था या हम लोग जब इस टॉपिक की बात करेंगे 11th वाले हिस्से में है, तो ये मतलब उसका नहीं है कि 11th है तो हमें मतलब नहीं पड़ेगा, मतलब इसके जगह जगह ज़रूरत होगी। तुम अभी तुम्हारे पास जो भी बुक है, चाहे CRT हो, ABC हो, फिर जीव हो, कुछ भी हो, तुम उससे बोल के देखोगे तो तुम्हें सारे स्ट्रक्चर अभी से मिल जाएंगे। अब तुम्हें 11th में से मेरे को जाना नहीं था तो तुम्हें यहाँ भूत की तरह तो लगेंगे, मगर तुम्हें अगर वहाँ से सीख के आओगे कैसे बना,
इसमें केकुले ने क्या सोचा था, उन्हें क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या सोल्यूशन है। जैसे ही तुम इसको आगे पढ़ोगे रेजोनेंस चीज़ निकल आएगी, सिंगल डबल बॉन्ड निकल आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात निकल कर आ जाएगी, रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आते हैं। काश अगर वहाँ से सीख के आए हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ये भी है इसमें, इसलिए ऐसा होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो पूरी रीजनिंग पता लग जाती है बगैर किसी रट्टाफिकेशन के। बिल्कुल सब कुछ मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं अगर शुरू की बेसिक के ले रहे हैं तो उसी तरह से ज़रा सी एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर C6H6 हम लोग बेंजीन को कहते हैं। तो बेंजीन किस तरह से मिलकर बनता है, इस तरह से यूं करके, और इसकी हम लोगों ने IUPAC में सीखा था, हर एक कॉर्नर अपने आप में कार्बन है। फिर हम अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाते थे और इसके यहाँ पर ये तो सब कार्बन है और हर वैलेंसी पर HH था। इस तरह से यहाँ पर ये सब बनाने में बहुत सारी मेहनत गई है, साइंटिस्ट के सालों लगे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे इनके सामने, मगर धीरे धीरे उनके सोल्यूशंस निकलते आ गए। तो इस तरह से हम लोग दिखा, इसी में प्रोसेस एक रेजोनेंस का होता है। अगर पहले पढ़ा हो तो याद होगा तुम्हें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता रहता है, ये इधर और ये इधर, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन, चाहे तो हम इन 3 बॉन्ड पर या जो जहाँ सिंगल बॉन्ड है हम वहाँ बना सकते हैं। देखो इसको ऐसे बना सकते थे या फिर यहाँ पर यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन के देखो चारों वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 बॉन्ड। इसकी भी कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब इधर तो नहीं बना सकते, अगर यहाँ बनाएंगे तो बॉन्ड कितने रहेंगे 5 1 2 3 4 5 का 5 वैलेंसी होती नहीं, गलत हो जाएगा। तो हमें डबल बॉन्ड यहाँ बनाना होगा। इसमें इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी, इसकी भी जैसे 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, ऐसे इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी होगी, ऐसे इसकी भी अगली बन गया। तो चाहे हम ये बनाएं या हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे 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 ये बनाते हैं, इनको हटाकर दोनों बातें एक, और ये बार बार शिफ्ट होते रहते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता रहता है, ये इधर तेजी से शिफ्ट होते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते थे क्या, रेजोनेंस। तो ठीक है, अभी हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, मतलब रेजोनेंस की भी पूरी ऐसी मुश्किल से 6-7 मिनट लगते हैं रेजोनेंस में, और हमेशा के लिए केमिस्ट्री की दुनिया से रेजोनेंस खत्म हो जाता है। सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे और रेजोनेंस तुम हमेशा के लिए जान लोगे, और ज़रूरत हर कहीं पड़ती रहती है, इवन हर चैप्टर में ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक, तो यहाँ से हम तुम्हारा माइंड सेट ये बता रहे हैं कि किस किस चीज़ें भी हमें करना चाहिए। ठीक, और केमिस्ट्री मतलब पढ़ाई की दुनिया में रहना है तो ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे 12th करने के बाद पढ़ाई छोड़ देना है तो कोई बात नहीं, अभी वो काम चला ले, एग्जामिनेशन पास कर ले, तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। जिसे इस फील्ड में रहना ही है, BSc करना है, कॉम्पिटिशन में जाना है, उसे हर एक बात अपनी क्लियर करना ही होगी अगर वो कामयाब होना चाहता है। और अगर इतना नहीं किया तो वो कभी भी उस जगह नहीं पहुँच सकता जहाँ वो पहुँचना चाहता है। बहरा अब यहाँ पर H अंडरस्टूड तो होते हैं। इसी में एक बात और बता दें, 11th में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, इसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा पाई और बॉन्ड कितने। सिंगल में 1 सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत आसान बात है ये। तो यहाँ पर ये सब सिग्मा है 6, तो 6 सिग्मा यहाँ हो गए, यहाँ 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 6 यहाँ हो गए, तो 12 सिग्मा हो गए इसमें। पाई बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो इस डबल बॉन्ड की बात करें तो 1 सिग्मा भी है 1 पाई भी है। तो सिग्मा कहाँ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक 6 तो ये हो गए। अब हाइड्रोजन में 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये 12 सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहा है, 1 2 3 3, तो 12 सिग्मा और 3 पाई फ्रीक्वेंटली आता है बच्चों, ये जरूरत इसकी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था। तो जैसे तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं देने जाओगे, इवन एंट्रेंस भी देने जाओ तो ये बहुत आता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो C6H5 ग्रुप क्या है, फिनाइल ग्रुप। इसको ऐसे या ऐसे लिखते हैं, तो जैसे भी बेंजीन को हम लिख रहे थे C6H6, ऐसे ही हम यूँ लिख रहे थे। इसमें हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, अंडरस्टूड रहते हैं। ये हम लोग अभी 2-1 दिन में सीख लेंगे IUPAC में चलते हुए। अब यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन थे मगर शो नहीं किया जाता। अब एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया गया, एक कम करा गया, तो एक फ्री वैलेंसी प्रोड्यूस हो गई। उस फ्री वैलेंसी को हम यहाँ पर C6H5 में लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, ये ग्रुप हमारा फिनाइल ग्रुप है। अब अगर हम इस पर OH लगा दें तो फिनॉल हो जाएगा।
अगर इसी पर हम CH3 लगा दें तो टॉल्यूइन हो जाएगा, इसी पर अगर NH2 लगा दें तो अमाइन हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे या 11th में सीख कर आए होंगे। ठीक, अमाइन ये वाला जो है ये एनिलीन कहलाता है कंपाउंड। एनिलीन तुम्हारी ऑर्गेनिक में जो लास्ट चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें हम इस तरह से ये अमाइंस पढ़ेंगे। अमाइन, अमीन, नाइट्राइल सबसे के अंदर आएंगे। तो ये हुआ। इसी तरह से अगर Cl लगा दिया जाए तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, Br लगा दिया जाए तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इस तरह से ये नाम दिए जाते हैं। अब इसके आगे CCH5CO। अब अगर CCH5CO की बात करें तो C6H5CO क्यों लिख दिया। अब इसको कितनी तरह से लिख सकते हैं, इसकी पूरी वैलेंसी फ्री करें COA, अगली वैलेंसी डबल बॉन्ड को। ये डबल बॉन्ड क्यों लगाते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करना होती है, ऑक्सीजन की 2 करना होती है। कब हमें पता लगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कॉन्फिगरेशन सीखे थे, फिर केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीज़ें सीखी थी। ठीक, इसमें किसी भी नए इंसान को लगेगा अरे यार कितनी बातें याद रखना है, मगर जिसने भी ढंग से पढ़ लिया, जैसे सपोज को हमने 11th में नहीं पढ़ा, अब हम देख रहे हैं कितनी बातें उन्होंने बता दी, ऐसा 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 होगा, हम कैसे याद करेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे ही तुम उसको उठाकर पढ़ोगे तो केमिकल बॉन्डिंग मुश्किल से, मतलब अगर मान लो 7 दिन में हम करा देते तो यहाँ तो हम बहुत स्लो स्लो समझा रहे हैं ना, टाइम लग रहा है। जब 7 दिन के वीडियोस बनके तैयार हो जाएंगे तो उसे एक दिन संडे को बैठ के जब देखोगे तो 7 घंटे में पूरा ढंग से हो जाएगा। जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो उसे दोबारा देखो, इतनी बार देख डालो कि तुम्हें वो याद हो जाए, बस चीज़ें आसान हो जाए। तो जिस 7 घंटे की चीज़ को अगर हम 7 महीनों तक बोलते रहें, 7 सालों तक बोलते रहें, उसको करने से 7 घंटे में वो कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों की कोशिश होना चाहिए, हम लोग अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें, जो चीज़ें मिसिंग हैं अपने सर से कांटेक्ट करें कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, इसका क्या करा जाए, तब वो तुम्हें बताएगा बंदा और तुम्हें वो चीज़ अपनी कमी को दूर करना होगा। तो ये हमारा ये होगा। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजोइल ग्रुप कहते हैं। यहीं पर ये हटाकर इसकी जगह पर हम लगा सकते थे क्या, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप को हम यूँ लिख सकते थे ऐसा। तो यूँ लिखना या ये लिखना दोनों एक ही बात है। ये स्ट्रक्चर बनाकर ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को लिखकर एक ही बात। कैसे, ये सब जो है CC हैं 6 और हाइड्रोजन 6 थे, मगर एक यहाँ से हटा दिया। जब वैलेंसी फ्री हुई तभी वहाँ पे कुछ अटैच हो सकता है। जैसे CH4 है तो CH4 में 4 H हमने लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि इस पर Cl लगा दें तो 5 वैलेंसी इसकी नहीं हो सकती। Cl अगर लगाना है तो इसके लिए हमें एक H हटाना पड़ेगा, इस जगह पर हमारा एक Cl लगाया जा सकता है। 2 Cl लगाना है तो अब एक और नहीं आ सकता, इस H को रिमूव करके यहाँ आ सकता है, और लगाना है नेक्स्ट तो यहाँ आएगा। कैसे आता है, इसी चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जरा उसको भी बता दें, हम बिल्कुल बेसिक से बच्चों को जरा जोड़ना है, ठीक है। जिनको आता है बोल मत होना, सब बच्चों को कनेक्ट कर दें। जैसे हम लोग ये रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं, CH4 + Cl2 गिव्स CH3Cl + HCl। तो यहाँ से HCl निकला, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ से HCl निकल कर इधर चला गया यूँ। अब ये निकल गया तो दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आए और इन्होंने एक बॉन्ड शेयर कर लिया और इस तरह से CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बनके तैयार हो गया, ठीक। ये प्रोसेस होता है। अब जरा इसके आगे चलते हैं। तो ये ग्रुप था, इसमें बीच में थोड़े बेसिक डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम देखते हैं हर साल कुछ बच्चे ऐसे आए होते हैं कि जिनको 11th में नहीं पढ़ा होता है, तो उनको भी गाइड करने के लिए हम बोलते जा रहे हैं। भले तुम लोगों को आता हो, अच्छी बात है, मगर ये चूँकि रिकॉर्डिंग पे चल रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं कि शायद ऐसा कोई बच्चा देखे तो उसको उसके दिमाग में आने वाले सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाए कि हम कैसे करेंगे, इतनी सारी बातें हैं और कैसे सीखेंगे। तो ये हम सारा यहाँ पे बोलते जा रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है CCH5CO आ गया, CCH5CH2। अभी बताया था जैसे टॉलुइन एक कंपाउंड है, टॉलुइन 11th में भी था। CH3 बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है, तब इसे हम टॉलुइन कहते हैं। और इसका एक H हटा दिया जाए तो इसमें H रह जाएंगे 2 और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस वाले ग्रुप का नाम है बेंजाइल ग्रुप, ये है बेंजाइल ग्रुप।
अगर हम इसमें Cl लगा दें बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे OH लगा दें बेंजोइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर हम यहाँ Cl लगा दें बेंजोइल साइनाइड हो जाएगा। इस तरह से इस वाले ग्रुप का नाम बेंजाइल है, बेंजाइल, बेंजोइल नहीं। बेंजोइल अगर O आ गया तो ये CO आ जाएगा, ZOYL, और यहाँ पे ZYL, फर्क है मगर बोलने में लगभग एक ही सा आता है, बेंजोइल बेंजाइल दोनों में फर्क। ठीक, अक्सर ये वाले ग्रुप एग्जामिनर तुमसे पूछ लेता है, जैसे 12th में एग्जामिनर आया, उन्होंने कहा बेटा बेंजाइल लेकर दिखा दो, तो वो तो अक्सर फिनाइल विनाइल तक पूछ लेते हैं, मतलब इतनी बेसिक बात पूछ लेते हैं कि हाँ बेंजीन रिंग बना दो, बेंजीन रिंग बना दी किसी ने। अब वो पूछ लेगा कि ये अल्टरनेट क्वेश्चन पे डबल बॉन्ड तुम बता दो, सिग्मा पाई बॉन्ड कितने, बता दिया। या कह सकता है कि रिंग बना सकते हैं, तो चलो ये रिंग बना दिया, क्योंकि रिंग और सिग्मा बॉन्ड में क्या फ़र्क है हम लोग रेजोनेंस के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। इस तरह से कोई भी बात पूछ लेता है, ये पूरा ग्रुप पूछ सकता है। ये पूरे ग्रुप कहाँ मिलेंगे तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर से ही शुरुआत हो जाएगा, जो बुक खोल के देखो वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे कुछ बेसिक बातें हम ये करेंगे, चलो से हटाते हैं। अब इधर अमाइन, अमाइन कहाँ से बना, अमाइन बना है थोड़ा बेसिक इसका, नाइट्रोजन, अमोनिया था ये अमोनिया NH3 है, सब लोग जानते हैं। 11th में क्या पढ़ा, तरह हल्की सी बात कनेक्शन की ले लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना, 7, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। ऑक्टेट पूरा करने की जरूरत कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बना दिए, देखो 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसे डुप्लेट कहते हैं। तो हाइड्रोजन की जरूरत एक ही है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया, ठीक, छोटा सा इसलिए एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। अब इसने शेयर करा, डुप्लेट हो गया, इसने शेयर करा, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन के 5 खुद थे, 8 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसने एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है, नाइट्रोजन। एक तो लोन पेयर बच गया इसके पास, ये कौन है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं। ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सिंगल बॉन्ड, ये 1-1 है सिंगल बॉन्ड, ये 1-1 है सिंगल बॉन्ड। ये क्या बना, NH3। कभी भी जरूरत पड़ जाएगी, NH3 के पास लोन पेयर होता है, पता होना चाहिए। NH3 के पास 3 सिग्मा होते हैं, पता होना चाहिए। हाइब्रिडेशन की बात आए तो तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू जो भी आए उससे हाइब्रिडेशन करेंगे। लोन पेयर क्या है, 1, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, 4 की गिनती होती है। 4 में क्या होता है, sp3। sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, तो इसका टेट्राहेड्रल ना होकर पिरामिडल होगा, क्योंकि लुक तो टेट्राहेड्रल है मगर यहाँ पे चूंकि बॉन्ड नहीं है तो पिरामिड की शेप दिखती है, ऊपर वाला बॉन्ड ही नहीं है तो दिखता ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों में था, और ये क्वेश्चन आता था 11th में। तो 11th में आता था का मतलब क्या है, अगर कोई 11th वाला बच्चा पूछे कि भाई हम कौन कौन से बनाते, क्या क्या पूछ सकते हैं, तो हमसे NH3 भी बताएं, वाटर भी बताएं। तो अब आदमी सोचेगा कि इनको कैसे पता कि इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, जो सबसे काम की बात है, जो बार बार रिपीट होती रहती है, जिसमें कन्फ्यूज़न है, जिसमें कंसेप्ट है, वही तो इम्पोर्टेंट है। वो ये बात नहीं कि हमें बरेली के स्कूल को बताना है या किसी देहरादून के बताना है या किसी दिल्ली के स्कूल को बताना है। जो रीजनिंग कंसेप्चुअल बात है वो इम्पोर्टेंट होती है बस। तो इस तरह से ये हल्की सी झलक देते हुए यहाँ पर निकल गए, ठीक। अब यही जो अमोनिया था, तो वो सॉरी हाँ अमोनिया, तो 3 वैलेंसी पर H थे, ये H हटाकर अगर हमने C लगा दिया, CH3 मिथाइल ग्रुप, अब यहाँ से अमाइन बनना शुरू हो जाता है। तो वही ग्रुप बताएगा NH2, NH2 मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लगाएंगे, NH2 है, इसकी फ्री वैलेंसी पर CH3 या C2H5 या C3H7 कुछ भी ऐड करेंगे, तो इसको हम पूरी दुनिया को अमाइन कहेंगे। जैसे ये CH3 NH2 है, मिथाइल अमाइन, C2H5 है, इथाइल अमाइन। ऐसे ही ये NH का मतलब इमीन। इमीन क्या है कि इसका सेकंड वैलेंसी पर भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। यहाँ पर कार्बन का मिथाइल इथाइल कोई भी होगा, ये मिथाइल था, ये सब क्या है, ये अभी IUPAC शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, तब यहाँ पे हमें सब पता लग जाएगा। मिथाइल इथाइल है, प्रोपाइल है, ये हम इनमें से कुछ भी लगाएंगे, ब्यूटाइल हो सकता है, C2H9 ये लगा दिया, तो सिर्फ एक N के ऊपर एक H हो, 2 वैलेंसी पे कोई भी डिफरेंट ग्रुप हो। अब ये जो हमने ऐसे सजा के बनाया है, इसको जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया C2H5, N लिख दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ H लिख दिया,
या इसी CH3 को डायरेक्ट में यहाँ लिख दिया CH3 और H यहाँ पे पहले HCH3। इस बात का भी सेंस ये है, इसीलिए यहाँ से पता हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी हमें चीज़ें समझ में आती हैं। जो लोग ये सब छोड़ के आए अब ऐसे नाम लिख दिया गया, वो बौखलाए रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, कुछ नहीं पता लगता है कहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। टीचर ने 2 लाइनें लिख दी, उन्होंने याद कर लिया, एग्जाम में पूछा गया पता ही नहीं क्या लिखा, या इधर लापरवाही से लिख के आए, पता ही नहीं यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, बैलेंसी गड़बड़ हो गई, उसने काट दिया, ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पर हमारे एक ही H होगा, 2 वैलेंसी अलग अलग है। अगर यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना देते तो इसका मतलब है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, और जब डबल नहीं दिखाना होता है तो इस तरह से दिखा देते हैं कि नाइट्रोजन दोनों अपनी डिफरेंट वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप रखता है, मगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इधर। अब यहाँ पे देखो ये तीनों बॉन्ड दिखा दिए गए, ऐसे N और ऐसे N में क्या फर्क है, इसमें ये बताया जा रहा है कि तीनों सिंगल बॉन्ड से ग्रुप लगे हो सकते हैं, कुछ भी का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन होता तो इस तरह से लिख दिया जाता। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर लिख दिया तो इसका मतलब नाइट्रोजन जिसके साथ भी होगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ हो, खुद नाइट्रोजन के साथ हो, या किसी और एलिमेंट के साथ, वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में फर्क देख लिया। देखो ये अलग बात थी इसमें, और ठीक है ये एक अलग बात होती है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का लिखने का तरीका अलग होता है, NH और NH। ठीक, तो इमीन में दोनों हालांकि फ्री हैं, ये बात ये है कि ये दोनों सिंगल बॉन्ड बता रहे हैं, ये डबल। हालांकि इमीन में दोनों पॉसिबिलिटी होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए या NH ऐसे बनाए। अगर हम ऐसे लिख देते इसका मतलब हमने इसे लिमिटेड कर दिया कि N डबल बॉन्ड के साथ ही होगा, और ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही है, मगर अब हमने दोनों लिख दिए तो इसका मतलब इमीन में दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, ये तो ये फर्क हो गया कि इन दोनों का ऐसा लिखने का मतलब क्या है। ठीक, इमीन में सिंगल डबल कुछ भी होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे नाइट्राइल आ गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड लें मिथाइल NO2 और एक मिथाइल NO2, इस तरह के नाम हमारे अक्सर आएंगे, और ये हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मिलेगा, और कुछ हमें पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा जब हम हेलोएल्केन बना रहे होंगे ये केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब इसका नाम है बच्चों मिथाइल नाइट्राइट, इसका नाम है नाइट्रोमीथेन। अब कभी तुम्हें ये ऐसे लिखा हुआ होगा, कभी ऐसे लिखा हुआ होता, इसमें बच्चे लोग गौर नहीं करते हैं, वो सोचते हैं अरे हम याद ही नहीं रहा होगा, पिछला वाला भूल गए हैं। तो दोनों ही मिथाइल CH3NO2 हो, मगर कभी ये बोला जाता है कभी ये बोला जाता है। फर्क क्या है, जब NO2 ग्रुप इस तरह का है कि NO2 ग्रुप में मिथाइल से N जुड़ा हुआ है, मिथाइल से कौन जुड़ा हुआ है, पहले O फिर N फिर ON फिर डबल बॉन्ड O। अगर ये ग्रुप है तो इसे हम लिखते हैं नाइट्राइट, और अगर कहीं मिथाइल ऐसे जुड़ा हुआ है किससे, N से, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब हम इसे कहते हैं नाइट्रोमीथेन। अगर उन्होंने ये लिख दिया तो हमें स्ट्रक्चर ओपन करके बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो नाइट्रोमीथेन कह रहे हैं तो हम समझ रहे हैं NO2 अच्छा ऐसे वाला NO2 था जिसमें बॉन्ड जो है, जो कार्बन का बॉन्ड है CH3 को और ओपन करने, कार्बन जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो किसके साथ है, N के साथ है, ना कि O के साथ, और ये डबल बॉन्ड ही, तो ये नाइट्रो ग्रुप कहलाता है, और ये नाइट्राइट ग्रुप कहलाता है। नाइट्राइट को बाद में बोला जाता है, नाइट्रो को पहले बोला जाता है। ठीक, तो मैं वो स्ट्रक्चर ओपन करके नहीं दिखाएं, कभी कभार बुक में स्ट्रक्चर लिख भी देते हैं मगर अक्सर वो नहीं लिखते, तो हमें पता होना चाहिए। फिर आगे चलते, एसाइलेशन, एसिटिल ग्रुप आएगा हर चैप्टर में आएगा। एसाइल ग्रुप क्या है, एसिटिलेशन क्या है, और एसाइलेशन क्या है, तो ये हर चैप्टर में तुम्हें मिलेगा। तो एसाइल ग्रुप समझते हैं क्या है, CH3C वैलेंसी पूरी करते हैं जरा, पूरा स्ट्रक्चर CH ये बन गया, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप कहलाता है एसिटिल ग्रुप। अब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मगर ऐसे कौन लिखेगा, जिसको इस तरह से पता हो, जिसे पता ही नहीं है वैलेंसी के बारे में, वो ऐसे लिखेगा, उसे कुछ भी नहीं पता लगेगा, उसे ये नहीं पता लगेगा वैलेंसी कहाँ से पूरी हो रही है, कुछ भी लिख दिया।
इस तरह से हम लोग इसे सीखेंगे। हम लोगों ने सीखा था कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग में। अब हम उसे यूज़ करेंगे। जिन लोगों को नहीं पढ़ा हुआ है वो केमिकल बॉन्डिंग हमारे साथ जब भी लेवल को शुरू करें तो पढ़ा। तो ये हुआ। तो ये ग्रुप है एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप कब होता है, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CH3 ही हो, CH3 के अलावा और कुछ ना हो, और इसी को जनरल फॉर्म में CH3 की जगह पर RCO लिख दिया जाए, तो इसका नाम है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप का मतलब R की जगह हो सकता है CH3, R की जगह हो सकता है C2H5, R की तरह C3H7, C4H9 एंड सो ऑन, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो तो ये एसाइल ग्रुप है। तो एसाइलेशन हमें अक्सर यूज करना होता है। फिर आगे आ रहा है बच्चों एमी। अक्सर मिथाइल ग्रुप वैसे तो CH3 होता है, मगर कभी कॉम्बिनेशन के कुछ नामों में वो ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे ये कोई नाम दिया उन्होंने यहाँ पर एमी लिख दिया, तो एमी या ये लिखा गया CH3। CH3 मिथाइल है, एमी भी मिथाइल है, मतलब इसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर यहाँ पर दूसरी ग्रुप में कहीं इसे C2H5 लिखा गया, ये इथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है। इथाइल को हम लोग कॉम्पिटिशन में ETB अक्सर लिख देते हैं, तो ये इथाइल है, ठीक। अगर इसी नाम को एसिटिल को शॉर्ट में ये लोग यहाँ पर CH3CO लगा है, तो ये एसिटिल ग्रुप है। तो ऐसा ना लिखकर एसिटिल ग्रुप की जगह पर AC भी लिख सकते हैं, तब भी हम यही समझेंगे CH3CO लिखा है, ठीक। अब एक एनहाइड्राइड की बात और, एनहाइड्राइड तुम लोग IUPAC में पढ़ोगे या 11th में हम लोगों ने सीखा भी था, क्या था, इस तरह का CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एनहाइड्राइड। कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड कॉमन नेम है, IUPAC नेम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। कैसे पता लगेगा, अभी हम जस्ट IUPAC सीखने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे। तो अब ये ग्रुप अगर ध्यान से देखो तो ये यही तो है एसिटिल ग्रुप। तो इसको अगर वो ये लिख दें कि एक AC यहाँ AC यहाँ O है, तो AC2O, तो ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड का ही सिंबल है, ठीक। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई बच्चों, ये हमारे इधर बेसिक में आया। इसी तरह से जो एक बात और बता दें, फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लिख रहे हैं, उसमें हम लोग जोड़ेंगे क्लोरो और क्लोराइड, इसका कंसेप्ट बता दें। क्लोरो एंड क्लोराइड, ये क्या है, क्लोरोक्लोराइड। तो टर्म क्लोरो इज यूज्ड इफ कंपाउंड, यहाँ पे पॉइंट लिखिए, टर्म क्लोरो इज यूज्ड इफ कंपाउंड इज टेकन, कंपाउंड इज टेकन, कंपाउंड एज substitution product, substitution product, ठीक। दूसरा पॉइंट, टर्म क्लोराइड is used if compound is taken as addition product, ये एडिशन प्रोडक्ट है। अब जैसे एग्जाम्पल, एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है जब डबल बॉन्ड टूट कर कोई चीज़ जुड़े। और सब्स्टिट्यूशन अभी बता रहे थे, मिथाइल क्लोराइड जब बनाया था कि C के ऊपर 4 H लगे हुए थे, देखो C के ऊपर 4 H लगे हुए। अब यहाँ पर H हटाकर Cl ले आना, जैसे Cl2 से रिएक्शन कराएगी, HCl निकल गया, Cl आ गया, तो अगला कंपाउंड भी बन गया CH3 और Cl। ये तो ये हटकर H हटकर Cl आया, सब्स्टिट्यूट हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन लिखा है, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्लोरीन से रिएक्शन कराएगी, अब यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। यहाँ क्लोरीन का आपस में बॉन्ड ब्रेक हुआ, इनकी भी वैलेंसी फ्री हुई, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर लगकर सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, ये बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड। यहाँ पर एडिशन हुआ, कुछ हटा नहीं, बस बॉन्ड एक खाली जरूर हुआ, उसकी जगह पे कुछ चीज़ बढ़ गई, ऐड हुआ। मगर यहाँ पर कुछ रिमूव होकर कुछ ऐड हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया।
तो अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटिलीन है, C2H2 कहते हैं इसे, IUPAC नेम में इथाइन कहते हैं। अब इसको क्लोरीन सिलेक्शन करा दो, डबल बॉन्ड टूटा और वो ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर ये वाला एक बॉन्ड खत्म होकर दो बॉन्ड रह गए, जो वैलेंसी फ्री हुई उस पर कौन लगा कर? Cl ये लगा, ठीक। तो ये बॉन्ड बनकर तैयार हो गया। एक अगला, ये क्या था? ये एसिटिलीन, या इसको IUPAC नेम में इथाइन कहते हैं। अब एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जब हमने क्लोरीन सिलेक्शन कराया, ठीक, दो क्लोरीन से, तो एक क्लोरीन यहाँ से HCl निकाल कर बचा हुआ Cl आएगा, एक यहाँ से HCl निकल के Cl आएगा। तो इस कंडीशन में CH डबल बॉन्ड नहीं रहा, एक H कम हो गया और Cl इधर से एक H कम हो गई Cl। अब दोनों नाम बने तो एक ही से हैं, शक्ल तो एक ही जैसी दिख रही है, मगर इस नाम को वो कहते हैं एसिटिलीन डाइक्लोराइड, और इसको वो कहते हैं डाइक्लोरो इथाइलीन, क्योंकि इसका कॉमन नेम इथाइलीन है, इथाइलीन। IUPAC नेम इसका ईथीन है, ठीक, IUPAC के लिए बात नहीं। तो इथाइलीन डाइक्लोरो इथाइलीन कहा गया। अब तुम परेशान हो जाओगे नहीं कि ये नाम क्या है और ये नाम दोनों सेम ही तो हैं, मगर ये इथाइलीन डाइक्लोराइड तब कह रहे हैं जब हमने इसको एसिटिलीन से बनाया है एडिशन के बाद, और यही नाम को डाइक्लोरोइथाइलीन ये बता रहा है कि ये इथाइलीन से बनाया गया है और एडिशन प्रोडक्ट, वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, ये एसिटिलीन से बनाया गया है और एडिशन प्रोडक्ट है। ये इसका कंसेप्ट। तो क्लोरो, क्लोराइड, ब्रोमो, ब्रोमाइड का कंसेप्ट ये है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर हाँ ज़रूरत पड़ती, 11th में भी पड़ी थी, देखो ज़रा हमको याद दिला। बेंजीन, जिसका नाम 12th में भी आएगा, 11th में भी था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे हम BHC भी कहते हैं। ये क्या है? इसका नाम क्या है? C6H6Cl6। ये कैसा प्रोडक्ट है जरा गौर करो। बेंजीन क्या था? ये तो है बेंजीन, सब C है, इस पे एक H लगा हुआ है, CH, ये भी CH, ये भी CH, ये भी CH, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या था? डबल बॉन्ड। अब अगर क्लोरीन सिलेक्शन करा दिया जाए, मान लो एक क्लोरीन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक Cl यहाँ पर आया, एक Cl यहाँ आया, ऐसे ही हमने 3 ले रखे हैं, तो ये भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, एक Cl यहाँ आया, एक Cl यहाँ आया, ठीक है। इसको ज़रा टॉप पे लिखते हैं, थोड़ा सिमेट्री अच्छी बन जाती है। तो ये क्या बना? C6 आज भी है, सारे हाइड्रोजन आज भी हैं, बस डबल बॉन्ड सारे खत्म हो गए, उससे यहाँ पर क्लोरीन बन गया। चूंकि एडिशन हुआ इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसका नाम है क्लोराइड, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा गया। एक और हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये क्या है? इसका नाम है C6H6, वो C6Cl6। ये कैसे बना? इसमें सारे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है। कैसे? जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा रहा है, इसी तरह से तुम सब समझ लो, जैसे ये है। अब Cl2 सिलेक्शन कराया, HCl निकल गया, इसकी जगह पे कौन आ गया? Cl। ऐसे यहाँ पे भी H निकल के Cl, ऐसे यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी सारे HH हट के Cl आ गए। तो डबल बॉन्ड सारे अपनी जगह पे पाए जा रहे हैं, बस इस तरह से कंपाउंड बन गया, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सब लगे हैं Cl। इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? C6H6। हाइड्रोजन है? नहीं, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन, तभी इसका नाम
हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक, कल से नेक्स्ट शुरू करेंगे बच्चों आईपीसी वगैरह कुछ।